इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, हमने करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर क्विज सेक्शन भी ऐड किया हुआ है, तो जो भी हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनकी प्रैक्टिस आप क्विज देकर कर सकते हैं। ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें प्राप्त होता है। तो जिन्होंने भी हमारा करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर पिछले 6 महीनों के लिए हमने एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 का बेस्ट जीए बूस्टर एक मटेरियल तैयार किया है और इसे भी आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने ईयरली प्लान लिया हुआ है उनके कोर्स में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज सेलुलर जेल लोकेटेड? सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच टीम वॉन 2024 इंटरनेशनल लीग T20 टाइटल? 2024 अंतर्राष्ट्रीय लीग T20 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, MI एमिरेट्स। आपको जानना चाहिए कि MI एमिरेट्स, जिसे कैप्टन निकोलस पूरन है, इन्होंने अपना फर्स्ट ILT20 टाइटल जीता है। फाइनल में इन्होंने दुबई कैपिटल्स को 45 रन से हराया है। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें, जो ये 2024 का इंटरनेशनल लीग T20 सीज़न रहा, ये सेकंड सीज़न था इस प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग का, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में खेली जाती है और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। देखिए, इस तरह की जो लीग्स हैं ना, ये भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट में सिकंदर रजा दुबई कैपिटल्स के, और हाल ही मैंने पढ़ा था कि बिग बैश लीग 2023-24 का टाइटल ब्रिस्बेन हीट ने जीता है। और हाल ही में हमने भी पढ़ा था, जो साउथ अफ्रीका 20 लीग है, ये सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जीती है। ठीक है, तो बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया का हो गया और ये SA20 साउथ अफ्रीका का हो गया। और एक हम ये देख रहे हैं इंटरनेशनल लीग, ये कहाँ पर होता है? आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। फली एस नरीमन वॉज नोन फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड कैरियर इन विच फील्ड? फली एस नरीमन किस क्षेत्र में अपने विशिष्ट करियर के लिए जाने जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लॉ। आपको जानना चाहिए, जाने माने ज्यूरिस्ट एंड सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट फली एस नरीमन, इनका हाल ही में 95 की एज में निधन हो गया है। 1991 में पद्म भूषण, 2007 में पद्म विभूषण, 2002 में ग्रुबर प्राइज फॉर जस्टिस इन्हें प्राप्त हुआ। साथ ही 19th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इनको प्राप्त हुआ साल 2018 में। ये राज्यसभा से भी ये राज्यसभा में भी नॉमिनेट मेंबर रहे हैं 1999 से 2005 तक। आपको बता दें कि इनकी काफ़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है व्हेन मेमोरी फीड्स, और इसमें एक चैप्टर इन्होंने डेडिकेट किया है भोपाल गैस लीक केस को। आपको बता दें, जो भोपाल गैस लीक केस हुआ था तो उसमें जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया था फली एस नरीमन ने। हालांकि बाद में इन्हें ये अपनी भूल लगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको बता दें, जब ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे तब इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था जून 1975 में, क्योंकि तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई हुई थी, तो उसी के प्रोटेस्ट में इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। और कुछ ऑबिचुरीज देख लेते हैं। तो जाने माने जैन मोंक आचार्य विद्यासागर महाराज, इनका 77 की एज में निधन हो गया है। और सुहानी भटनागर 19 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया है। आपने देखा होगा आमिर खान की जो फिल्म आई थी दंगल, उसमें बबीता फोगट का रोल इन्होंने प्ले किया था। कविता चौधरी
ये भी टीवी सीरीज़ में काम कर चुकी हैं उड़ान में। इनका हाल ही में 67 की एज में निधन हुआ। जाने माने शेफ़ इम्तियाज़ कुरैशी का हाल ही में 93 की एज में निधन हो गया। जाने माने एक्टर ऋतुराज सिंह का 59 की एज में निधन हुआ। वहीं जाने माने आर्टिस्ट ए रामचंद्रन, इनका भी 88 की एज में निधन हो गया। और आपने ये तो कई बार सुने होंगे, केन्या के एथलीट रहे हैं केल्विन किप्टम, इनका 24 की एज में निधन हो गया है। रोड एक्सीडेंट में इनके कोच की भी इसमें मृत्यु हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड बैंक्स फॉर फास्टैग सर्विस? इनमें से किसे फास्टैग सेवा के लिए अधिकृत बैंकों की सूची से हटा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, इसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को जो ऑथोराइज्ड बैंक्स की लिस्ट है फास्टैग सर्विस देने के लिए, उस लिस्ट से हटा दिया है। तो जो इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी है, इसने हाईवे यूजर्स को एडवाइस किया है कि आप जो 32 ऑथोराइज्ड बैंक्स हैं एक्सक्लूडिंग पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यहाँ से अपना फास्टैग अब खरीदें। इसका मतलब जो 20 मिलियन प्लस पेटीएम फास्टैग यूजर्स थे, उनको अपना नया RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स प्राप्त करना होगा। आप सभी जानते हैं RBI ने जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो डेडलाइन है वो मार्च 15, 2024 तक बढ़ा दी है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह वो बंद कर देगा ये। Which space agencies are considering launching the LignoSat probe, the world's first wooden satellite? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च करेंगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, नासा एंड जाक्सा। देखिए, नासा और जाक्सा, जाक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तो ये दोनों ही मिलकर वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करेंगे जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। और ये जो सैटेलाइट है इसको बनाया गया है क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री के द्वारा। तो उद्देश्य यही है कि जो सैटेलाइट है वो बायोडिग्रेडेबल रहेगी नेचर में और अर्थ के एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेगी, क्योंकि वुडन है तो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये किस लकड़ी से बनेगा? मैग्नोलिया वुड से ये बनेगा। अब आप सभी जानते हैं जो स्पेस है वो पूरा मेटल से भरा हुआ है, क्योंकि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो भी एल्यूमिनियम से जो है उनका मेजर पार्ट बना रहता है। इरेडा एंड विच बैंक साइंड MOU टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स? इरेडा और किस बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा और पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ाया जा सके। द एग्रीमेंट पेव्स द वे फॉर जॉइंट एफर्ट्स इन को लैंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन फॉर अ डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। द MOU comprises various provisions aimed at enhancing support for renewable energy projects। बाकी PNB के बारे में आप जानते हैं, MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल है, हेडक्वार्टर्स दिल्ली है, टैगलाइन है नेम यू कैन बैंक अपॉन। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA एंड विच बैंक साइंड MOU टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉडुलेंट स्कीम्स? निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और किस बैंक ने निवेश और धोखाधड़ी योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, DBS बैंक। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया गया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आती है, और DBS बैंक के बीच में नई दिल्ली में MOU साइन किया गया। MOU का मकसद है जो IEPFA का जो इन्वेस्टर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करेगा DBS बैंक। DBS बैंक की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है, CEO इसके पीयूष गुप्ता हैं। और यदि हम DBS बैंक इंडिया की बात करें, जो इंडिया में इसका बिजनेस चलता है, उसमें MD एंड CEO सुरजीत सोम है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। नवंबर 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज कर दिया गया था DBS बैंक इंडिया में। विच NBFC हैज पार्टनर्ड विद IBM टू बिल्ड अ सुपर ऐप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन? वित्तीय समावेशन के लिए सुपर ऐप बनाने के लिए किस NBFC ने IBM के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज।
देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और IBM ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की, जिसके तहत ये एक सुपर ऐप बनाने वाले हैं ताकि जो वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर इन्हें प्राप्त हो। ये जो सुपर ऐप है, इट विल इनेबल द कस्टमर्स टू एक्सेस द डिफरेंट सर्विसेज ऑफ महिंद्रा ग्रुप्स NBFC आर्म एंड हैव अ 24/7 डिजिटल एक्सेस टू देम। हु हैज़ बीन नेम्ड पंजाब स्टेट आइकॉन फॉर लोकसभा पोल्स। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकॉन किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, शुभमन गिल। देखिए इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल, इन्हें पंजाब का स्टेट आइकॉन नामित किया गया है अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस के लिए। तो अवेयरनेस कैंपेन्स में शुभमन गिल नजर आएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकॉन बने हैं वोटर अवेयरनेस के लिए। अच्छा, डालमिया सीमेंट ने हाल ही में रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये भी आपको जानना चाहिए। द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल वॉज किक्ड ऑफ इन विच सिटी। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है, चंडीगढ़। देखिए 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हाल ही में टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में शुरू हुआ है। पंजाब के गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित ने इस शो को इनोग्रेट किया। इस शो में खास बात ये रही कि रशिया का जो एक पपेट शो है पेट्रुशका, ये भी यहाँ पर जो है शो किया गया। आपको जानना चाहिए बिहार फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने नागी बर्ड फेस्टिवल को जमुई बिहार में होस्ट किया है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया, जिसके तहत जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे मिल्क, टर्मरिक, मिंट, ठीक है, ये सभी राज्य से फॉरेन कंट्रीज में सप्लाई किए जाएंगे। What is the theme for World Thinking Day in the year 2024? वर्ष 2024 में विश्व चिंतन दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर। देखिए वर्ल्ड थिंकिंग डे ये हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है और 2024 में इसका थीम रहा वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये 20 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम रहा ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। Which guidelines were launched by the Union Minister सर्बानंद सोनोवाल for Indian Port Performance Index? भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किए गए दिशा निर्देशों का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सागर आकलन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने सागर आकलन गाइडलाइंस लॉन्च की हैं। हाल ही में आपने देखा था कि हमने पढ़ा था पहले ही ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 आयोजित की गई थी, तो उसी के दौरान जो MOUs साइन किए गए तो उनको अब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसी दौरान एक मीटिंग हुई, वहाँ पर बताया गया कि सागर आकलन गाइडलाइंस हम आपको दे रहे हैं, इन्हें आपको फॉलो करना है। तो जितने भी इंडियन सी पोर्ट्स हैं सब पर ये जो है गाइडलाइंस एप्लीकेबल रहेंगी और जो पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाए, इससे संबंधित गाइडलाइंस हैं, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, ठीक है, तो इस सभी गाइडलाइंस इसमें दी गई है। आपको केवल इस तरह क्वेश्चन में ये याद रखना है कि सागर आकलन, और क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि सागर दृष्टि है, सागर निर्देश है, सागर आकलन है या फिर सागर समीक्षा है। हु इज सेट टू बिकम इंडोनेशियाज न्यूज प्रेसिडेंट? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्राबोवो सुबियांतो। देखिए प्राबोवो सुबियांतो जो कि फॉर्मर आर्मी जनरल हैं, ये इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट जो है होंगे और ये जोको विडोडो को सक्सीड करेंगे। इंडोनेशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो PCS टाइप के एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछ ली जाती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो PCS टाइप के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए है ये। कैपिटल जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशिया रुपया है। अच्छा, इंडोनेशिया में जो है लगभग 17,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, जिनमें सुमात्रा भी है, जावा भी है, सुलावेसी भी है और बोर्नियो एंड न्यू गिनी का भी कुछ पार्ट्स हैं। जावा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है और अगर हम इंडोनेशिया की बात करें वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है और 14th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। ये वर्ल्ड की 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं, और मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री कौन सी है, तो राइट आंसर इंडोनेशिया रहता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज श्री कल्की धाम टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड? श्री कल्की धाम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, संभल।
देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्री कालिकी धाम टेम्पल जो कि एचोरा खम्बो संबल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, इसकी आधारशिला रखी है। तो अभी कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है और इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है श्री कालिकी धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा, जिसके चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णम है। Which country recently became the 119th member of the International Solar Alliance? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है? सही आंसर ऑप्शन ए है माल्टा। देखिए माल्टा 119वां मेंबर कंट्री बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है 120 से ज़्यादा सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, जिनका मकसद है कि जो हमारा डिपेंडेंस है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे फॉसिल फूल्स, तो उस डिपेंडेंस को कम करना। आपको बता दें इंडिया और फ्रांस का ये जॉइंट एफर्ट था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर्स भी है। जो COP21 हुआ था UNFCCC का पेरिस में 2015 में, तो उस दौरान इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है कॉन्सेप्टलाइज किया गया था, वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया था। माल्टा की बात करते हैं तो कैपिटल वैलेटा है, करेंसी यूरो है। विच कंट्री इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4? कौन सा देश बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 की मेजबानी कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है नेपाल। देखिए एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 ये नेपाल में शुरू हो गई है और 19 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी है। ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जा रही है ग्लोबल पीस ऑपरेशन इनिशिएटिव ऑफ द US गवर्नमेंट की सहायता से। वेयर वॉज द नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज्ड? नीम शिखर सम्मेलन एवं वैश्विक नीम व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। देखिए द नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर ये हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है ICR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के साथ मिलकर नई दिल्ली में। इस सेमिनार का थीम रहा नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है 85th। देखिए आपको जानना चाहिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये हर मंथ अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर भारत जो है 85वें पोजीशन पर पहुँच गया है और 62 डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहाँ पर आप जो हम सब भारतीय हैं वो वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जनवरी के महीने में भारत की रैंकिंग 80th थी, अब कितनी हो गई है? 85th हो गई है। 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो टॉप पोजीशन पर बनी हुई हैं और मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इन 6 कंट्रीज़ के पास है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर। यहाँ के लोग जो है 194 डेस्टिनेशंस पर वीज़ा फ्री जा सकते हैं, कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और इनमें अगर आप देखें तो 4 तो EU मेंबर ही हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ही हैं, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड फ्रांस। अच्छा, दूसरी पोजीशन पर फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया एंड स्वीडन है। तीसरी पोजीशन पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लक्समबर्ग और यूनाइटेड किंगडम है। अफगानिस्तान लास्ट नंबर पर 190 पोजीशन पर। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच स्टेट लॉन्च्ड स्मार्ट कार्ड्स फॉर स्टार्टअप्स? तमिलनाडु। विच स्टेट इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बोस्ट 21 एयरपोर्ट्स? उत्तर प्रदेश। यशस्वी जायसवाल बिकम द थर्ड इंडियन टू हिट डबल सेंचुरीज इन consecutive टेस्ट। One is Virat Kohli, whose other answer is Vinod Kambli. For which age group does the government encourage human papilloma virus vaccination as a preventive measure against cervical cancer? Answer is 9 to 14 years. Which insurer has got the RBI's approval to raise its stake up to 9.99% in the Housing Development Finance Corporation Bank? Answer is Life Insurance Corporation of India LIC. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, जो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप है तो उसमें आपने इंस्टॉल की हुई होगी, तो जिन्होंने भी इंस्टॉल की हुई है बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप उसमें रिव्यू ज़रूर दें। ठीक है, जो भी आपका रिव्यू है, जो भी आपको हमारा मटेरियल से संबंधित रिव्यू लगता है, हमारे करंट अफेयर्स वीडियो से जो भी आपका मत है आपका, वो आप रिव्यू जाकर ज़रूर दें। ठीक है, तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसको आप ज़रूर पूरा कीजिएगा। आज ही अभी ये वीडियो देखने के बाद आप रिव्यू ज़रूर वहाँ पर कुछ भी आप जो आपको मन में लगता है, ठीक है, वो आप ज़रूर वहाँ पर लिखिएगा रिव्यू में। इससे क्या होता है, हमारी ऐप भी थोड़ा प्रमोट हो जाती है ना। और कोई अगर आता है, आप जानते ही हैं कि जो है हमारा जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली हम यहाँ पर दिखाते हैं
और मटेरियल आपको हेल्प भी करता है, ठीक है। तो अगर कोई एस्पिरेंट आ रहा है तो अगर आप लोगों की रिव्यू पढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमसे जुड़ेगा, तो हम लोगों की रीच भी उसमें जो है आगे एक्सपैंड होगी। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पीएम विश्वकर्मा योजना? द 33rd इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच सिटी? Who took over as Vice Chief of the Army Staff from Lieutenant General M.V. Suchendra Kumar? India thumped which team by 434 runs in the third test between the two sides in Rajkot to register its biggest win by runs in the longest format of the game? Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone of NHPC's this megawatt Karnisar Bhatia in which district of Rajasthan? ये आप ये बताना कि कितने मेगावाट का जो ये प्लांट है इसकी आधारशिला रखी गई है, ठीक है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है ये 2 क्वेश्चन बन गए एक ही उसमें, ठीक है। केवल आप ये बताइएगा कि कितने मेगावाट का है। तो कोशिश कीजिएगा 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ में आप सभी ग्रेड डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।